नहीं रहे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल में लिया आखिरी सांस। 1974 में यूपी के बागपत विधानसभा सीट से शुरू किया था राजनीतिक करियर। विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल इसी महीने जाएंगे रूस। यात्रा में रक्षा और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। अलीगढ़ में विधायकों और सांसदों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। 186 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। शिलान्यास। 958 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी का औरैया दौरा। बाढ़ प्रभावितों से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। राहत सामग्री वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ के हालात बेहद खराब। प्रयागराज में 300 मकान पानी में डूबे। वाराणसी में नमो घाट समेत 84 घाट पानी में डूबे। उत्तरकाशी के धराली में अपर जंगलों में फटा बादल। कई लोगों के बहने की आशंका। एक्शन में आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति बीच हैदराबाद हाउस में हुई अहम मुलाकात में भारत फिलीपींस और संबंधों को नई गति मिली है। दोनों नेताओं के बीच व्यापक मुद्दों पर बातचीत हुई, चाहे वो रणनीतिक सहयोग हो या व्यापार और निवेश के क्षेत्र में संभावनाएं हो या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हित। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जो आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देंगे। इसके साथ ही एक खास पल तब सामने आया जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने संयुक्त रूप से एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। दोनों देशों को साझी विरासत और मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है। तो वहीं भारत और फिलीपींस के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दोनों देश इस वर्ष अपने कूटनीतिक संबंधों को 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वहीं और ऐसे समय में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर खास जोर दिया कि भारत और फिलीपींस की सभ्यताएं भले ही आज के कूटनीतिक संबंधों की अपेक्षाकृत नहीं हो, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपर्क हजारों वर्षों से पुराने हैं। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए इन्हें रणनीतिक साझेदारी में तब्दील करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने फिलीपींस सरकार का आभार जताया जिन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश भी दिया। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से हैं। फिलीपींस की रामायण, महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवन प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प हैं, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है।
तो वहीं फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस दुखद घटना पर भारत के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि फिलीपींस आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़ा है। राष्ट्रपति मार्कोस ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया और वैश्विक सहयोग की अपील भी की है। भारत ने भी उनके समर्थन में संदेश का स्वागत किया है। ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिल रहे समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को दर्शाता है। का और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इसमें व्यापार, डिफेंस, मैरीटाइम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अगले 5 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। एक्सेलेंसी, जुलाई 2027 तक फिलीपींस आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर है। 2026 में आप आसियान चेयर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हमें विश्वास है कि फिलीपींस के नेतृत्व में भारत आसियान रिश्तों को भी और मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, वैसे हम अभी जब बैठे थे तो करीब करीब सभी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं इसे ज्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता, दोहराना की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ओपनिंग रिमार्क्स। A pleasant day to all. It is but fitting to begin with words of profound gratitude. Thank you, Excellency, our friend and host, Prime Minister Narendra Modi ji, for receiving us so graciously and hospitably on this state visit. It is my great pleasure to be in India. This sojourn makes me the 5th Philippine president to undertake a visit to this great country, and indeed in the footsteps of my very own father, who was the first Philippine president to visit India in 1976. As emissaries of our people, I bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047 under Prime Minister Modi's guiding hand. तो वही खबर सामने है जहां धराली में बादल फटने पर सीएम धामी ने दी बड़ी अपडेट। बादल फटने के से आसपास के इलाकों में मलबा जम गया। वहीं राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रवाना। वहीं सभी को बचाना और सुरक्षित रखना है प्राथमिकता। सीएम धामी ने कहा मलबे से गंगोत्री राजमार्ग बंद, मौके पर आर्मी भेजी गई है। तो वहीं आपको बताते चले उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आपदा पर बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे। साथ ही सीएम धामी ने साफ कहा कि इस समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित निकालना और जान माल की रक्षा करना है। बादल फटने के कारण आसपास के इलाकों में भारी मलबा फैल गया है, जिससे गंगोत्री राजमार्ग भी पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।
स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लाने के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। सेना को भी मौके पर तैनात किया गया है ताकि राहत कार्यों में कोई देरी ना हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही और केंद्र से भी समन्वय बनाकर हर संभव समाधान जुटाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात कर दी है और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही राहत और बचाव कार्य को लेकर सीएम धामी ने लगातार नजर बनाई हुई, जहां उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद इलाके में भारी मलबा जमा हो गया, जिससे गंगोत्री राजमार्ग बंद हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर रवाना कर दी है। राहत और बचाव कार्य भी तेजी से जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, धराली में हालात कितने गंभीर बने हुए हैं? बिल्कुल पूजा, आज जो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, कहीं न कहीं जो वहाँ पर मकान थे, दुकानें थी, होटल थे, जो धराली गांव और बाजार है, वो खीर नदी, वहाँ पर एक छोटी से जिसे आप नाला खाला भी कह सकते हैं, वो उसने रौद्र रूप ले लिया और कहीं ना कहीं उसमें जो है धराली गांव का जो अस्तित्व है वो आधा जो है कहीं ना कहीं मंजर इतना खतरनाक था कि लोगों को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। इधर से मुखवा गांव से लोगों ने वीडियो जो बनाई है, सोशल मीडिया पे भी कहीं वायरल हो रही है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और एक जानकारी और भी दे दूं पूजा की, वहाँ पर एक मेला था धराली गांव में, वो तो गनीमत ये रही कि उस मंदिर की तरफ मलबा नहीं गया, नहीं तो वहाँ पर 500 से अधिक लोग मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं जमींदोज हो जाते हैं। और अभी तक शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें करीब 150 लोग हताहत हो सकते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। डीएम के अनुसार 4 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे और राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, सभी लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या सभी प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है? बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रकृति का रौद्र रूप है ये बताकर कहीं ना कहीं नहीं आता है। एकदम से सेकंड भी नहीं लगे उसे लोगों को, जो दुकान मकान और जो वहाँ पर मौजूद जो प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर कई पर्यटक वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर होटल हैं, होम स्टे हैं, तो वो भी हो सकते हैं वहाँ पर रुके हों, लेकिन अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। सीएम धामी भी कह रहे हैं कि मैं उत्तरकाशी जा रहा हूँ और जो डीएम है वो भी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि रास्ते में कई जगह जो गंगोत्री एनएच है वो कई जगह बाधित है, तो इसलिए मौके पर जाने में भी दिक्कत आ रही है। लगातार बारिश हो रही है तो राहत और बचाव कार्य करने में भी दिक्कतें आ रही है। जी आशीष, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कहाँ तैनात की गई हैं? बिल्कुल, धराली में जहाँ पर बाजार और गांव लगा हुआ है वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूँ, क्या मलबे में अभी भी कोई फंसा हुआ है? बिल्कुल, मलबा इतना ऊपर आ गया है पूजा की, 3-3 मंजिल के 4-4 मंजिल के होटल हैं, वहाँ पर होम स्टे हैं, वो जमींदोज हो गए। तो मलबे का अभी शुरुआती तौर पर पता नहीं चल पाएगा कि कौन दबा है कौन नहीं दबा है, लेकिन जो लोग बच पाए थे, थोड़ा आसपास दौड़ पाए थे, मलबे के आसपास जो बचे हैं उनका उपचार किया जा रहा है। सरकारी जो आंकड़ा बताया जा रहा हो 50 से अधिक लोगों का उपचार अभी जारी है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सेना की मौजूदगी में राहत कार्य कितनी तेजी से चल रहे हैं? बिल्कुल, काफी तेजी से कार्य चल रहा है और जो मौके पर इतना ज्यादा मलबा आ गया है कि अस्थायी पुल बनाकर वहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। जो मौके पर जो जमींदोज नहीं हुआ है, जो स्थितियां हैं उनको सही करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया आशीष?
स्थानीय प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ और जिले की जो टीम है वो पहुंची है और कहीं न कहीं लोगों को अस्पताल में जो वहां पर घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। और जो लापता हैं, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि वो गांव भी है लगा हुआ, उसका धराली बाजार भी है, तो वहां पर होम स्टे होटल हैं, कितने लोग वहां मौजूद थे अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। शुरुआती तौर पर 150 से 200 लोग बताए जा रहे हैं कि वो लापता हो सकते हैं। जी आशीष, सीएम धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, साथ ही निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी सीएम धामी की निगरानी में राहत कार्य कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं। आपदा क्योंकि ये बताकर नहीं आती है, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं समय भी नहीं देती है। प्रकृति का जो रौद्र रूप देखा गया, जो होटल है, मकान है, दुकान है, वो ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम धामी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं। और केंद्र सरकार से भी उन्होंने मदद मांगी है कि इस हादसे को कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है लोग हताहत हुए हैं उनके परिजनों को ढांढस बंधाया जाए। पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने सीएम धामी से बात की है और वहाँ मौके की स्थितियों को वो जानने की कोशिश उन्होंने की है। और सभी रक्षा मंत्री ने भी सीएम धामी से बात की है और कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है उससे सभी लोग गमगीन है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या मौसम विभाग की तरफ से भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? जी, मौसम विभाग ने तो 1 से 5 अगस्त का अलर्ट जारी किया था, लेकिन जिस हिसाब से उत्तराखंड के हालात हैं, हर जिले में बारिश हो रही है, चाहे देहरादून की बात करूं चाहे उत्तरकाशी की बात करूं, जहां पर उत्तरकाशी जहां मौके पर ये इतना बड़ा फ्लड आया है, 1-2 जगह और फ्लड आया है। उसके बाद भी पहले एक जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं धराली की, उसके बाद दोबारा वहां पर बादल जो मलबा है, बादल फटने के बाद का मलबा वो आया है और वहां पर बिल्कुल समतल उसने जो है कर दिया है। 3-3 मंजिल होटल बिल्कुल समतल कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। कहीं ना कहीं उनका नामो निशान ही मिट गया है। तो मौसम विभाग ने अभी 5 अगस्त तक का ही अलर्ट जारी किया था। अब देखना होगा आगे की एडवाइजरी मौसम विभाग क्या जारी करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली गांव में आई प्राकृतिक आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और सभी पीड़ितों की कुशलता और की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हालात की पूरी जानकारी ली। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर मौके की स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली है। साथ ही गृह मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपदा की गंभीरता को देखते हुए आईटीबीपी की टीम सारी टीमें धरातल गांव के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि एनडीआरएफ की 4 टीमें भी तत्काल घटनास्थल की ओर भेजी गई है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों की इस त्वरित सक्रियता से आपको बता दें कि साफ है कि सरकार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटी हुई। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि समय रहते अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो वहीं आपको बताते चले कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पेंड्रा नगर पालिका में 47.66 लाख रुपए के स्ट्रीट लाइट टेंडर घोटाले पर सख्त रुख अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस घोटाले की तेज जांच कर घोषित कर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही कलेक्टर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिना टीडीआर जमा किए ठेकेदार को पत्र घोषित कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। इस घोटाले में पहले से डीएमएफ घोटाले में विवादित इंजीनियर वहीं सिपली मिश्रा और सीएमओ की मिली भगत भी सामने आई है। साथ ही सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
दिखवा लेता हूँ कार्यवाही जो रिपोर्ट गई है उसको, कब गई है, क्या मामला है जी, उसमें इंजीनियर सीएमओ दोषी पाए गए। जो भी रिपोर्ट गई होगी उसके आधार पर कार्रवाई करें। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे स्वच्छता अभियान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर कोने में हजारों स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी को सभी नागरिकों की सोच बनाने पर जोर दिया और जेजे कॉलोनी का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पूरे दिल्लीवासी इस अभियान में सहयोग देंगे और शहर को सुंदर बनाने में साथ आएंगे। दिल्ली में लगातार हजारों जगह स्वच्छता अभियान का काम रोजाना चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली की सभी आरडब्ल्यू, सभी धार्मिक सामाजिक लोग, सारे जनप्रतिनिधि दिल्ली में कोने कोने में जाकर के सफाई करने में लगे हैं। आज सुबह तो मैं उठ कर के जब अपना मोबाइल देख रही थी, मैंने देखा एक लड़का सुबह सवेरे उठता है और जाके बस स्टैंड की सफाई करता है। उसने अपनी रील डाली हुई है सैकड़ों, और मुझे खुशी है कि इस तरीके से यदि हर व्यक्ति इसी तरीके से हर व्यक्ति हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेवारी ये समझ पाएगा तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सफाई कर पाएगा, शहर को बेहतर, सुंदर और हरित कर पाएगा। आज हम यहाँ जेजे कॉलोनी में आए, हमारे विधायक खत्री जी भी हमारे साथ में हैं, मेयर साहब साथ में हैं, सभी अधिकारी साथ में हैं। पूरी कॉलोनी का हमने दौरा किया। एक वहाँ पे प्लॉट था जो कि डीडीए का था, उसमें भी सफाई के आदेश दिए गए। तो हर एजेंसी को अपनी अपनी जहाँ जगह है उसे साफ करना होगा, दिल्ली को बेहतर और स्वच्छ बनाना होगा। तो वहीं आंध्र प्रदेश में तिरुपति में आयोजित धर्म आधारित सुशासन सतत विकास का मार्ग कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। उन्होंने धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे निर्णयों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में अहम कदम बताया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना इस समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में भी, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, आप सभी देश भर के लोग। तो वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बदरपुर स्थित गौतमपुरी इलाके में अवैध शराब तस्करी की सूचना पर कार्यवाही करने गई पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स टीम में शराब माफियाओं और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। इस हमले में टीम के एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से मामले की पुष्टि करते हुए दक्षिण पूर्व जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि यह हमला अवैध शराब कारोबारियों के तहत पुलिस कार्यवाही को रोकने के इरादे से किया गया था। यह घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। साथ ही पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी और दोषियों पर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।